बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो विशिष्ट प्रकार का आनंद है, जो निरंतर विद्यमान रहता है, उसमें कभी कमी नहीं आती, उस परमात्मा को हम ध्यान करें, उनकी शरण में आ जाएं, तो निरंतर हमें ध्यान, वो आनंद प्राप्त होता रहेगा। तो वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हम निरंतर उनका ध्यान करें। तो सर्वप्रथम पंक्ति में उनके स्वरूप का वर्णन, उनका स्वरूप सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। और अब जब व्यक्ति का स्वरूप ऐसा है, जब भगवान का स्वरूप ऐसा है, तो कोई पूछेगा वो करते क्या है? तो अगली पंक्ति में, अगली अर्धाली में भगवान के कार्य, भगवान जो करते हैं उसका वर्णन। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति आदि अर्थात उत्पत्ति, पालन और संहार, वो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। फिर उसका क्या करते हैं उत्पत्ति करने के बाद? तो वो उत्पत्ति करने के बाद उसका पालन करते हैं। जो हम चल फिर रहे हैं, जो हम सारे कार्य कर पा रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा है। वो भगवान ही इस संसार को चला रहे हैं। अभी एक मिनट के लिए भी यहाँ पर वायु बंद हो जाए, आज जो कोरोना में बीमार हैं उनसे पूछें, एक मिनट के लिए भी जब उनको सांस लेने में तकलीफ होती है तो कैसा लगता है? यदि वो परमात्मा ये सुविधाएं देना बंद कर दे, ये जो वायु की सुविधा है, तो महाराज उसके पालन में कमी और हमारे पलने में कमी आ जाएगी। हम पल नहीं पाएंगे, हम जो चल फिर पा रहे हैं हमारी गति रुक जाएगी। ये घटना आती है जब ध्रुव जी महाराज उस 9वें महीने में, और जब उन्होंने प्राणवायु को अपने अंदर विलीन कर लिया था और उसको नहीं छोड़ा, और श्वास लेना भी जब बंद कर दिया था, उस समय की स्थिति थी ये वायु रुक गई थी और सारी प्रकृति मृत तुल्य हो गई थी। तो जो परमात्मा हमें निरंतर, तो भगवान सबसे पहले जगत की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति क्यों करते हैं? कहते हैं भगवान अकेले बैठे बैठे अधूरा महसूस करते हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता अकेले बैठे बैठे, तो फिर वो संसार का ये प्रपंच रचते हैं। एको हम बहुश्याम, भगवान ने वेद में कहा है मैं एक हूँ और मैं बहुत हो जाता हूँ। फिर वो संसार की उत्पत्ति करते हैं और संसार की उत्पत्ति के बाद फिर उसका पालन करते हैं। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने उदर में रखकर और निरंतर उसका ध्यान रखते हुए उसका पालन करती है, उसी प्रकार से भगवान इस संसार में हमें, जिस प्रकार से हमारी आयु बताएगी 100 वर्ष की आयु है मनुष्य की, तो मानो अपने उदर में ही रखे हैं भगवान हमें, और वो अपने लिए फिर तैयारी कर रहे हैं। ये बाद में हमारे काम में आएगा, फिर ये हमारा भजन करेगा। ये 100 वर्षों में अंतर्गत वो पालन भी कर रहे हैं और इन कथाओं के माध्यम से हमें संकेत भी कर रहे हैं कि भजन करो। तो वो पालन करते हैं संसार का। वो ये वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सभी तत्वों के माध्यम से, सारी सुविधाओं के माध्यम से, जब तीनों प्रकार के 6 प्रकार की ऋतुएं, तीनों प्रकार के मौसम और दिन रात इत्यादि सारी प्रकार की प्रक्रियाएं हमको निरंतर देते हुए हमारे अंदर श्वास देके सभी प्रकार से हमारा पालन करते हैं। और जब उनका मन होता है कि ये सृष्टि का लय कर दिया जाए, जब इस संसार में पापाचार बढ़ जाता है, अनाचार बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, जब इस प्रकार की कृत्य होने लगते हैं, तब वो भगवान
इस संसार का लय कर देते हैं। और भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी एक भ्रकुटी के इशारे से, निगाह टेढ़ी करने से ही सारे संसार का प्रलय हो जाता है। वो परमात्मा संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और संसार का संहार करते हैं, ये उनका कार्य है। व्याख्या तो बहुत है और बड़ा प्यारा भी वर्णन है। भगवान के स्वरूप का वर्णन भला कम हो सकता है। असत्यगिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मूल्य लिखति यदि गृहीत्वा सारधा सर्वकालम तदपि न गुणानां मीश पारम न याति। अरे हे ईश्वर, तुम्हारा वर्णन तो कहते ना, कबीरदास जी ने लिखा है, सात समुद्र की मसी करो लेखन सब बनराय, सारी पृथ्वी कागद है हरि गुण लिखो न जाए। भगवान का गुण इतना आसानी से नहीं लिखा जा सकता, फिर भी उनके चरित्र का, स्वरूप का वर्णन हम कितना करें। वो तो निरंतर करते जाओ। जिनको वेद भी नेति नेति, इतना नहीं और भी है, इस प्रकार से वर्णन करते। उन परमात्मा का हम अपनी इस वाणी से क्या वर्णन करें। तो वो भगवान इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है। और क्या करते हैं? और तो कुछ करते होंगे। तो तापत्रय विनाशाय, वो क्या करते हैं? श्री कृष्णाय वयं नमः। वो 3 प्रकार के ताप होते हैं जिनका समन करना बड़ा ही दुस्तर है। उनका समन हम नहीं कर सकते। वो कौन कौन से ताप हैं? तो का दैहिक, दैविक, भौतिक। और कहते तो ऐसा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। तो भगवान दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का समन करते हैं। उनके राज्य में, उनकी लीला में कभी भी ये ताप हमको पीड़ित नहीं करते। हम उनकी संतान हैं। देह का ताप अर्थात इस देह में जितनी भी पीड़ाएं होती हैं, देह से संबंधित कोई बीमारी हो, वर्तमान सापेक्ष में ले लीजिए, ये बीमारी जो चल रही है दैहिक बीमारी है, एक देह से दूसरे देह में ही पहुंच रही, किसी वस्तु में नहीं है ये बीमारी, देह। और जो देह में भूख प्यास इत्यादि जो पीड़ाएं जितनी भी होती हैं, ये देह के ताप हैं। और दैविक, जो देवताओं के द्वारा, देव अर्थात भाग्य के वश हमें प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी हम आज, जो भी हमारे पास उपलब्ध है और जो उपलब्ध नहीं है, ये सब हमारे भाग्य की देन है। ये हमारे भाग्य का, जिसको प्राप्त नहीं उसका दुर्भाग्य कहते हैं, जिसको प्राप्त है उसका सद्भाग्य कहते हैं। तो ये सब भाग्य, ये देव के वश में है। तो दैहिक और दैविक, इसी प्रकार से भौतिक। जब इस प्रकृति में, इस संसार में हम आ जाते हैं, तो इस प्रकृति से भी कभी कभी इसके रुष्ट हो जाने से, इसमें विक्षेप करने से, इसकी क्रियाओं में विघ्न देने से, ये कभी कभी हमको, जैसे जब हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र ना हो और सर्दी का खूब कड़ाके की ठंड हो, कड़ाके की सर्दी हो, तब ये ताप, ये भौतिक, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, ये प्रकृति के द्वारा दिया जा रहा है, इससे बचा भी जा सकता है। तो जब वो भगवान कृपा करते हैं तो इनसे बचा जा सकता है। ये प्राकृतिक, ये दैविक और दैहिक सभी प्रकार के तापों का समन हो जाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम जो भी इन वातावरण से होते हैं, धूप लगना, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है अभी समय में, तो ये सब प्रकृति के, ये प्राकृतिक दुख है। तो भगवान इन तीनों प्रकार के तापों का समन करते हैं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति और पालन और संहार करने वाले, तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाले उन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आगे श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं, जो आदि वक्ता हैं,
कथा के पूर्व वक्ता हैं, सर्वप्रथम वक्ता हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपाहनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। श्री सुखदेव जी महाराज के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि जब वो अपनी माँ के उदर से जन्म लेते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, तो एक शांत चित्त उनके निर्विकार है, वो निर्विकार है। वो निर्विकार श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही जन्म लिया इस धरती पर। और देखिए, जो संत महात्मा होते हैं, जो साधु होते हैं, वो इस माया के प्रपंच में फंसना नहीं चाहते, वो भगवान का भजन करना चाहते हैं, वो उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज संसार में आने के बाद उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर हुए। और उनके पिता व्यास जी महाराज जब उन्होंने देखा कि हमारा बालक इतनी छोटी सी अवस्था में और जंगल की ओर भागा जा रहा है, तो उन्होंने विरह से कातर होकर, देखिए पिता की आत्मा होती है और पिता अपने पुत्र को अपने से दूर करना नहीं चाहते। माता पिता का सहज स्नेह होता है पुत्रों के प्रति। तो विरह से कातर होकर श्री व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पीछे पीछे जाते हैं। बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, इस प्रकार से आवाज लगाते हैं। तो जब कभी आपने देखा होगा किसी कुएं में या कोई जहाँ पर वातावरण शांत हो, वहाँ पर आप जाएंगे तो आवाज वापस से परावर्तित होकर वो आवाज हमारी ओर वापस आती है। जिस प्रकार से कोई सूर्य की किरण किसी दर्पण पर गिरे और वो वापस चली जाती है, उसी प्रकार से वो आवाज उन शांत वातावरण में वापस हमारे पास आती है। तो वहां पर व्यास जी ने जब पुत्र को बार बार पुकारा और जब उन्होंने कहा कि बेटा रुक जाओ, कहाँ जाते हो, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने तो उत्तर नहीं दिया, किंतु उस समय उन जो वृक्ष थे उन्होंने उनकी तरफ से उत्तर दिया कि व्यास जी अब सुखदेव जी महाराज नहीं रुकेंगे, वो इस माया के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहते। और आप तो एक पुत्र के लिए आप वियोग कर रहे हो, ऐसे भागे जा रहे हो आप एक पुत्र के लिए। हमारे पुत्र नहीं है क्या? ये जो फल गिरते हैं, ये पत्ते जो गिरते हैं, ये हमारे पुत्र नहीं है क्या? हमें दुख नहीं होता? हमारा पुत्र हमसे वियोग करता है, हमसे दूर जाता है। और आप तो चैतन्य हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। फिर एक दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने व्यास जी को समझाया। देखिए, व्यास जी महामुनि हैं, बहुत ज्ञानी हैं, नारायण स्वरूप हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। तो वो व्यास जी महाराज जब पुत्र के पीछे भाग रहे थे तो वो वृक्ष बोले, व्यास जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप उत्तर दीजिए। व्यास जी का ठीक है, पूछें। तो कहा, आप एक बात बताएं कि कोई स्त्री है और एक पुरुष है, एक स्त्री है और एक पुरुष है। वो स्त्री उस पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करती है और वो पुरुष उस स्त्री से बड़ा प्रेम करने लगा और वो अपनी ओर बुलाती है, आओ। इस तरह से सारे करके, कई प्रकार के सारे करके वो अपने पास बुलाती है।
वो पुरुष एक बार जाता है, उसके पास जाता है तो वो स्त्री एक नाले के पास खड़ी रहती है। उस पुरुष में वो अपने पद का प्रहार करती और उस पुरुष को नाले में गिरा देती। तो व्यास जी महाराज वो पुरुष जो है उस नाले के माध्यम से, वो जो नाला है वो गंगा जी में होके जाता है वो नाला, तो उस नाले के माध्यम से वो पुरुष बहता बहता और गंगा जी में जाता है, और गंगा जी में मिलने के बाद स्नान करके वहाँ से वो शुद्ध होता है। और अब वो शुद्ध होकर खड़ा है और वो स्त्री फिर से उसको बुला रही है। तो व्यास जी बताइए कि क्या उस पुरुष को उस स्त्री के पास जाना चाहिए फिर से? तो व्यास जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो स्त्री किसी पुरुष को धक्के मारे, पैर का प्रहार करके गिरा दे और नाले में गिरा दे, अब वो शुद्ध हो गया, अब उसको नहीं जाना चाहिए। तो कब बस व्यास जी यही हम आपसे कहना चाहते हैं। देखिए ये जीवात्मा निरंतर इस माया के गड्ढे में, इस माया के बुलावे में आकर और इस संसार के मलमूत्र के भरे इस गड्ढे में आता है। और कैसे ये माया जब ठोकर मारती है तब उस नाले में गिरता है, और किसी माध्यम से संत पुरुषों का सत्संग पाकर वो पवित्र हो भी जाता है, और फिर वो दोबारा एक स्थिति में जाकर रुक जाता है। फिर वो स्त्री ये माया रूपी फिर ये माया फिर आकर्षित करती है, तो क्या उसको फिर माया के पास जाना चाहिए? तो कभी। तो इसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज इस माया से दूर जा रहे हैं। और आप बताएं कि अब उनको माया में फिर वापस जाना चाहिए। व्यास जी चुप रहे। व्यास जी के मुझसे आवाज नहीं निकली, मुख से कुछ ना कह सके, बात तो सही है, और पुनः वापस लौट गए। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज उन परमात्मा के ध्यान में डूबकर और उस जंगल में एकांत वास करके वहाँ उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद व्यास जी अपने कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के बाद कुछ श्लोक उन श्री सुखदेव जी महाराज को बुलाने के लिए कुछ श्लोक देते हैं, जिनके माध्यम से वो जाकर और उनके समक्ष, ये घटना उस समय की है जब व्यास जी श्रीमद् भागवत प्रदान करने के लिए किसी सुपात्र की खोज कर रहे थे। तो इस संसार में श्री सुखदेव जी महाराज से ज्यादा सुपात्र इस भागवत को हृदय में धारण करने वाला कोई दूसरा नहीं था। इसलिए तो व्यास जी अपने शिष्य को भेजते हैं और वो जाकर सुखदेव जी के पास ही जाकर और वो निर्गुण ब्रह्म में लीन है और ये सगुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावसद्गीतकीर्ति। जब श्री सुखदेव जी महाराज इस श्लोक को सुनते हैं और उनको उन भगवान की, देखिए जैसे कोई पेंटर, कोई तस्वीर बनाने वाला चित्रकार, उसको हम स्वरूप बताएं, उसको नाक नक्शा बताया जाए तो वो उस तरह की तस्वीर बना लेता है। ऐसे ये मन जो है, हमारा मन, ये मन भी एक कलाकार है, ये भी एक चित्रकार की भांति है। इसको जैसा जैसा बताया जाता है वैसी वैसी प्रतिमूर्ति अपने अंदर बना लेता है। तो जब सुखदेव जी महाराज ने यह सुना, बरहा पीडम नटवर वपुः, वो परमात्मा जो है बरहा पीडम, मोर पंख धारण किए हुए हैं और ऐसा स्वरूप है उनका जैसे नटवर, अर्थात नट अर्थात जो कलाकृति दिखाए, जो जादू दिखाए, कुछ विशिष्ट वस्तुओं को दिखाए, उस नट की भांति। और नटवर अर्थात उनका श्रेष्ठ नट, भगवान नट के समान ही है। इस प्रकृति को वो अपने इशारे से नचाते हैं और इस संसार को चलाते हैं।
तो नटवर बपू, उनका स्वरूप एक नटवर के समान है। कर्णयो कर्णिकारम, और उनके कानों के ऊपर कनेर के फूल लगे हुए हैं। बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम च मालम, उनके हृदय पर, उनके वक्षस्थल पर वैजयंती माला है और उनका बड़ा ही प्यारा स्वरूप है। रंधान वेणु हृदय सुदया, वो अपनी बांसुरी के ऊपर जो उसके जो छिद्र हैं उस स्वर के माध्यम से एक गीत का प्रवाह कर रहे हैं, जो सारे संसार को चैतन्य कर रहा है, जो सारे संसार को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। वो ऐसा गीत गुनगुनाते हैं उस बांसुरी से। रंधान वेणु रधर सुदया, अधर अर्थात ओष्ठ के माध्यम से शीतल शीतल वायु जब उस बांसुरी में प्रवेश करती है तो एक विशेष तरह का वातावरण बना देती है। और वो ऐसी स्थिति में ही वृंदारण्यम प्रविशत, अर्थात वो इस वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जब ये उनने चरित्र अपने हृदय में धारण किया सुखदेव जी ने, तो उनकी समाधि टूट गई। देखिए, जो निर्गुण को की उपासना करने वाले हैं वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते, क्योंकि जब वो परमात्मा सगुण होकर आता है तो वो स्वरूप अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और जितना सुंदर, देखिए निर्गुण तो दिखता नहीं है, और वो सगुण होकर जब आता है तो इतना सुंदर है कि जनक जी जो है ब्रह्म ज्ञानी है, वो जनक जी भी राम जी को देखकर वो उस ब्रह्म को भूल गए। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, हाँ मतलब वो चाहते हैं उस ब्रह्म सुख को अपने अंदर बिठाना, किंतु इतने सुंदर है भगवान कि उनको देखकर बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, उस ब्रह्म सुख को त्यागने के लिए मन आकृष्ट है बार बार। हमको वो नहीं, निर्गुण ब्रह्म नहीं, बहुत राम जी बहुत सुंदर। ऐसे भगवान के जब स्वरूप का वर्णन हुआ तो उनकी समाधि टूट गई और पूछा, भैया कहाँ से आए हो? उन्होंने बताया, वहाँ से आए हैं। भैया ये बहुत सुंदर है, और सुनाओ कहाँ से लाए हो ये श्लोक, बड़ा प्यारा है, और सुनाओ आप। ने कहा, भैया हमको तो अभी एक ही पढ़ाया है, और अगर आपको पढ़ना है तो व्यास जी महाराज के पास चल जाओ ना, माया में फंसने का डर है, इसलिए सुखदेव जी जाते नहीं। फिर कुछ दिन बाद फिर दूसरा श्लोक पढ़ा कर उनको भेजते हैं, और फिर वो आकर शिष्य पुनः उन सुखदेव जी महाराज को सुनाते हैं। और इस बार भगवान की दयालुता का वर्णन करके, भगवान कितने दयालु हैं। देखिए, सुंदर होना श्रेष्ठ गुण है, साथ साथ हमें आपके अंदर वो सद्गुण जो प्रकृति की भलाई के लिए है वो भी होना बहुत आवश्यक है। तो भगवान कितने दयालु हैं इसका वर्णन अगले श्लोक में और वो भेजते हैं। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यशाद्रि लेवे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वो भगवान वो शिष्य जब सुनाता है तो फिर से वही तस्वीर बनती है। भगवान कैसे दयालु हैं, तो कहते हैं जो अहोबकीयम, उस बकासुर की बहन जो बकी पूतना आई, उसने स्तन में विष लगाया हुआ है और वो चाहती है कि इस बालक को, इन कन्हैया को मैं ये विष वाला स्तन पिला के इसको मार दूं। कंस ने भेजा है, कंसेन प्रैता घोरा पूतना वाल घातनी, और कंस ने उस पूतना को भेजा और वो विष लगा कर आई है। फिर भी भगवान उसके विष का पान करते हैं और उसको गति कौन सी देते हैं। भगवान देखिए, जिन जिन को भगवान ने उद्धार किया है उन सबको उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग गति प्रदान करी है। जो भविष्य में भगवान कभी माता यशोदा को, मैया देवकी को जो गति देने वाले हैं, जो अपनी धाय माँ जिनने पाला है उनको जो गति उनको देने वाले हैं, वो ही गति इस पूतना को दे दी। क्यों? उसका भाव तो माता के जैसा था। भले वो विष पिलाने आई थी, लेकिन आई तो थी पिलाने, आई थी स्तन से पिलाने। तो जो माँ का कार्य है उसने माँ का कार्य किया। इसलिए भगवान की दयालुता, उन भगवान ने उस पूतना को माँ की गति प्रदान की। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज चल पड़े। जब ये श्लोक सुना तो अब कहा ऐसे श्लोक और भी हैं क्या? अरे भैया बहुत सारे हैं, 18,000 श्लोक हैं हमारे गुरु जी के पास, तो आप बस चल के देखो। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया। देखिए
योगी कितना भी ध्यान लगाए अपनी समाधि में, किंतु वो परमात्मा इतना दयालु, इतना सुंदर और ऐसा है कि वो समाधि में ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते। भगवान देखिए, वो जब रास रचाते हैं भगवान, उस समय वो गोपियाँ जो है ना, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो अपनी समाधि तोड़ कर आए हैं गोपी बन के, वो नहीं रह सकते भगवान से दूर। तो ऐसे भगवान की लीला इस भागवत महापुराण में वर्णित है। और श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ पर गए हैं और परीक्षा ली गई उनकी। श्री सुखदेव जी महाराज का परीक्षण किया गया, ये कथा लेने की योग्य है अथवा नहीं हुए। देखिए, यदि बिना परीक्षा लिए श्री व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज को भागवत महापुराण प्रदान कर देते तो संसार को कहने के लिए हो जाता कि घर का बालक था इसलिए दे दिया। तो महापुरुष लोग इन चीजों का विशेष रूप से विचार करते हैं। तो सबसे पहले उनकी परीक्षा हुई, वहां पर राजा जनक थे। जनक एक उपाधि है, मिथिला के राजा जनक के पास श्री सुखदेव जी महाराज को भेजा और जनक जी को बता दिया गया कि श्री सुखदेव जी जो आ रहे हैं इनका आपको परीक्षण करना है, इनके काम और क्रोध की परीक्षा करनी है आपको। इनके अंदर क्रोध कितना है, यदि क्रोध किसके अंदर है तो भागवत धारण करने का अधिकारी नहीं है। जिसके अंदर काम भावना है वो भागवत धारण करने का अधिकारी नहीं है। कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथन रख के पंथ। तो ये सब होने के बाद वो व्यक्ति भागवत को धारण नहीं कर सकता। और आजकल तो सब लोग भागवत सुना रहे हैं, पता नहीं कैसे सुना रहे हैं, और आप लोग सुन रहे हैं। कथा कहने का, कथा सुनने का वही अधिकारी है जो इन चीजों पर विजय प्राप्त करे। विजय प्राप्त ना करे किंतु अपनी अंदर एक शुद्धता तो रखे, एक पवित्रता तो रखे। देखिए, ये मानव शरीर कहते हैं देह अस्थि मांस हृदय मतिम त्यजत्तम। वहां पर गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कहते हैं ये देह अस्थि मांस ये सब पिंड है, ये इसको आप अच्छा समझ रहे हो। अगर आपके मन में पवित्रता नहीं है, शरीर में पवित्रता नहीं है, तो आप ग्रंथ का अपमान कर रहे हो अपने हाथों से। तो इसी का परीक्षण करने के लिए कि वो अपना उनका हृदय पवित्र है या नहीं, वो इसको धारण कर सकते या नहीं। सबसे पहले जब वो वहां पर पहुंचे, वहां पर द्वार पर जब सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं तो जनक जी को सूचना पहुंचाई। द्वारपाल ने बताया महाराज एक नंग धड़ंग बालक आया है और द्वार पर खड़ा है, अंदर आने के लिए कह रहा है। उन्होंने कहा अभी कह दो कि महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं, आप यहीं पर खड़े प्रतीक्षा कीजिए। महाराज प्रतीक्षा करते करते श्री सुखदेव जी महाराज को 12-13 घंटे अर्थात सारा दिन भी व्यतीत हो गया, किंतु वो खड़े रहे। वहाँ पर राजा ने आने के लिए नहीं कहा और प्रतीक्षा करते करते सारा दिन बीत गया उस कड़ाके की धूप में, उस सर्दी में और बिना वस्त्र के। महाराज हमको यदि इस धूप में बिना वस्त्र के, क्या वस्त्र के साथ में भी खड़ा कर दिया जाए तो हम खड़े नहीं हो सकते। योगी हैं श्री सुखदेव जी महाराज, पात्र हैं, सुपात्र हैं, और वो खड़े रहे। जब राजा को खुद मन में आया कि अब ज़्यादा देर तक परीक्षा लेना ठीक नहीं है, तो राजा ने बुलवाया, उनसे कहा कि उनको सादर अंदर ले आओ। तो ये उनकी परीक्षा हो गई क्रोध की, क्योंकि जब व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। श्री सुखदेव जी महाराज की कामना है भागवत प्राप्ति की, और इस भागवत प्राप्ति की कामना में श्री व्यास जी महाराज की परीक्षा बीच में है। इस परीक्षा को देने के लिए देखिए क्रोध आ सकता है। यदि आपको कोई वस्तु प्रदान ना हो पाए, आपको कोई वस्तु मिले ना, तो आपको क्रोध आएगा। कामात क्रोध हो भी जाए थे, किंतु ना उनके अंदर काम है ना कोई क्रोध है। और जब पूर्ति नहीं हुई तो भी श्री सुखदेव जी महाराज बिना क्रोध की वहां पर खड़े रहे। राजा ने अंदर बुलाकर पूछा महाराज कोई दिक्कत तो नहीं? अंदर आने में वो मैं कुछ व्यस्त था कार्य में इसलिए आपको बुलाया। अरे नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्रोध का परीक्षण कर लिया। उनको नहीं बताया कि हम आपके साथ क्या कर रहे हैं,
देखिए परीक्षा हो और परीक्षा का मालूम हो उनको कि हमारी परीक्षा इन चीज़ों से ली जा रही है, वो परीक्षा ली जा रही है, तो भी अच्छा है, तो हम फिर उस तैयारी से आए। किंतु सुखदेव जी को बताया नहीं गया कि आप क्यों परीक्षा ले रहे हैं। योगी तो निरंतर एक से सदा एक रस भरने न जाए, सदा एक रस रहते हैं। वो ना कभी क्रोध करते हैं, ना उनको कभी काम सताता है। और जब अंदर आए हैं तो एक देखिए, अभी वो जंगल में रहते थे, अब उनको विशिष्ट स्वर्ण के एक झूले पर बिठाया गया, एक आसन लगाकर बढ़िया सा पवित्र आसन, और स्वर्ग की अवसराओं तुल्य वो स्त्रियां आसपास उनके खड़े कर दी। रंभा आदि इत्यादि स्त्रियां उनको चाहती, उनके मन में काम जागृत हो जाए, वो किसी प्रकार से उनको रिझाती हैं सभी प्रकार से, किंतु अलेक्षलिंगो निदावतुष्टो। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज काम पर विजय प्राप्त किया। वो सभी प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं उनको रिझाने के लिए, किंतु योगियों के मन में किसी भी प्रकार का भंग नहीं होता है, जो निरंतर भगवत चिंतन में लगे रहते हैं, उनको कभी भी एक काम सताता नहीं है। तो फिर बाद में जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, श्री सुखदेव जी महाराज का परीक्षण करके जनक जी ने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम किया। अभी तक तो परीक्षक थे, अभी परीक्षा ले रहे थे। अब जब उनको व्यवस्थित रूप से पहचान गए, जान लिया कि वास्तव में निर्विकार हैं, तब व्यास जी से कहा है, और व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत प्रदान किया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना, तीसरे श्लोक में अब श्रीमद् भागवत किस जगह पर हो रही है, कहाँ से इसकी प्राप्ति हुई, और ये सर्वप्रथम कहाँ पर इसका पारायण हुआ, इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं अगले श्लोक में है, नेमिषे सूतमासीनम अविवाद्य महामतिम कथारस स्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। नैमिषारण्य की भूमि में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के बीच में, देखिए हर पुराण की कथा, हर इतिहास की कथा में आप ये वाक्य सुनेंगे कि श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में और श्री 88,000 शौनक आदि 88,000 ऋषियों के समक्ष इस पुराण का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आता है, आप लोग सुनते होंगे, सत्यनारायण व्रत कथायाम कि एक बार की घटना है कि श्री सूत जी महाराज विराजमान है। इस तरह से तो सूत जी कौन है, शौनक आदि 88,000 ऋषि कौन है, वो नैमिषारण्य क्षेत्र क्या है, और ये क्यों हर बार हर कथा में यही आता है, तो आगे वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से भागवत की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने जब यह ग्रंथ प्राप्त किया तो बड़े ही विनम्र भाव से, और जब उस परीक्षक जी को सुनाया है तो सूत जी के कहने पर कि भगवान हम भी भागवत को हृदय में धारण करना चाहते हैं, तो श्रेष्ठ पात्र जानकर श्री सुखदेव जी महाराज ने तुरंत हाँ कह दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपने अंदर विराजमान करो भागवत को, आप श्रेष्ठ पात्र हैं। और उन श्री सूत जी महाराज के ऊपर कृपा करी और शिष्य उनको अपना शिष्यत्व प्रदान किया और श्रीमद् भागवत उनको प्रदान की। तो श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाते। ये सूत जी महाराज जो हैं ये अग्निदेव के अवतार हैं। जब एक बार देवताओं द्वारा यज्ञ किया जा रहा था, उस समय जो इंद्र को आहुति दी जा रही थी, वो बृहस्पति जी के मंत्र के द्वारा इंद्र को आहुति प्रदान की, या इंद्र के मंत्र से बृहस्पति जी को आहुति प्रदान की। तो इंद्र है राजा अर्थात क्षत्रिय, और देवगुरु बृहस्पति जी वो है ब्राह्मण। तो इन दोनों की जो संसर्ग से उत्पन्न हुए श्री अग्निदेव के रूप में श्री सूत जी महाराज स्वयं अग्निदेव प्रकट सूत के रूप में हुए। जब कभी इन संकरण होता है ना, तब इस तरह का जन्म होता है। तो उस
उस आहुति के द्वारा श्री सूत जी महाराज का प्रागट्य हुआ और ये इसी कार्य की सिद्धि के लिए हुआ। ज्यादा व्याख्या ना करते हुए तो श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं वहां पर नैमिषारण्य की भूमि पर। नैमिषारण्य वह क्षेत्र जहां पर एक समय की घटना है कि प्रयागराज की पावन भूमि में शौनक जी, जो शौनक ऋषि के पुत्र हैं, वो भगवत ध्यान में मग्न थे, तपश्चर्या कर रहे थे। तो खूब तपश्चर्या करें, वहां के ऋषि मुनि भी देख के दंग रह जाती है। बालक कितना तीव्र प्रभावशाली है, कितना तेज है इसके चेहरे पे, इसके मुख पर कितना देदीप्यमान हो रहा है इसका मुख। तो उन्होंने जब कहते हैं ना माघ करगत रवि जब हुई तीव्र पति आव सब कोई, तो जब माघ का महीना होता है तो वहां संक्रांति का पर्व होता है प्रयागराज में और मेला रखा जाता है। उस मेले में सभी ऋषि महात्मा आते हैं और गंगा जी में स्नान करते, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। तो बड़ा ही शोर हो रहा था उस समय, शोर तो नहीं कहेंगे भगवान का कीर्तन चल रहा था, किंतु जो योगी होते हैं ना वो थोड़े से विचलित हो जाते हैं। वो एकांत स्थान देखते हैं जहाँ पर किसी प्रकार की कोई बातचीत ना हो। तो शौनक जी ने भगवान को प्रसन्न करके, भरद्वाज जी थे उस समय वहाँ पर, भरद्वाज जी से कहा कि भगवान कुछ ऐसा करें कि जिससे हमें आपत्ति तो नहीं है किंतु तपश्चर्या करने में कभी कभी विघ्न हो जाता है, तो आप ऐसा करें कि हम निर्विघ्न तपश्चर्या कर सकें। तो उन्होंने कहा कि आप इन बेणी माधव का पूजन करें और इनसे ही कहें ये जो कुछ कर दें। तो उनका पूजन किया शौनक जी ने और फिर वो प्रकट हुए हैं और उन्होंने एक अपने मानसिक रूप से एक चक्र बनाकर उनको दिया और वो चक्र चलता हुआ घूमता हुआ जब श्री शौनक जी वहाँ से जा रहे थे ना, तो उन्होंने कहा देखिए जो भी महात्मा हमारे साथ चलना चाहते हैं वो हमारे साथ चल सकते हैं, ये चक्र के माध्यम से वो जहाँ जाएंगे। और उन्होंने कह के भेजा कि ये जो चक्र है जहाँ पर रुकेगा वो उस जगह की भूमि सब पवित्र हो जाएगी, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई वातावरण दूषित नहीं होगा, आप खूब वहाँ पर भजन कर सकते हैं। जो आज्ञा भगवान। तो उन्होंने कहा जो परम त्यागी, परम विरागी और भगवान के बड़े प्रेमी संत हों वही संत हमारे साथ आए। तो ऐसे संतों में से कुछ संत तो पीछे हट गए जिनको शंका थी, कुछ थे प्रेमी उसमें भगवान के जो निष्काम प्रेमी थे। ऐसे ऋषियों की संख्या हुई 88,000। तो वो सारे 88,000 जो ऋषि थे उन शौनक जी के पीछे पीछे और शौनक जी उनका अनुगमन करते हुए उस चक्र के पीछे पीछे, और वो चक्र जाकर इस नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ये क्षेत्र है नैमिषारण्य। तो नासिक वहां पर जाकर ये चक्र रुका और उस चक्र के गिरने से उसकी निमी अर्थात उसकी जो नोक जिस पर वो चक्र चल रहा था वो गिरने से उसका क्षेत्र का नाम हो गया निमिष, और वो वन था। और वो चक्र कहते एक क्षण में गिरा और एक क्षण में ही सारा कुछ वहाँ के दैत्यों का संहार हो गया। तो निमिष अर्थात क्षणवी और निमिष अर्थात उस चक्र की निमि, वो गिरने से उस क्षेत्र का नाम हुआ नैमिषारण्य। वो वन था, वन अर्थात अरण्य। तो उस ऐसे पवित्र क्षेत्र में श्री शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों के साथ पहुँचे हैं और वहाँ पहुँचकर विराजमान हुए और ध्यान कर रहे थे। उनने देखा ध्यान करने के लिए विराजमान थे। थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, उन्होंने देखा एक 21 वर्ष का बालक, बड़े ही सुंदर, जिनका तेज इतना देदीप्यमान है, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान, जिनका मुखमंडल देदीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है, वो ज्योति निकल रही है, प्रकाशमान हो रहा है। तो उन्होंने सब ऋषि महात्माओं ने उनको प्रणाम किया। पक्का ये कोई ब्राह्मण बालक है, बड़ा तेजवान है। और उनका परिचय पूछा और जाना कि ये तो महान विद्वान श्री सूत जी महाराज हैं, जो सभी प्रकार के इतिहास और पुराणों की जानकारी रखने वाले हैं। तो उनका पूजन करके श्री शौनक जी महाराज ने उन ऋषियों के साथ में उनका पूजन किया और उनको एक श्रेष्ठ आसन पर बिठाया है।
और उस आसन पर बिठाने के बाद उनसे निवेदन किया है कि भगवान आप हमें कथा सुनाने। तो और पुराणों की जब कथा हुई इसी प्रकार से श्रीमद्, अब वहाँ पर प्रश्न किया कि अब भगवान हमने खूब पुराण सुन लिए, हमने खूब इतिहास सुन लिए, खूब राजा महाराजाओं की कथाएं सुन ली, भगवान अब कुछ ऐसा सुनाइए जो जिसकी बात सुनने के बाद किसी चीज की सुनने की इच्छा ना हो, सार सुनाइए। एक व्यक्ति थे, देखिए सार क्या है, रस, जूस। एक व्यक्ति थे, वो किसी के घर गए, वहाँ वो बैठे, उनको बिठाया गया, पानी लाए तो उन्होंने रख दिया, भाई पानी पी लीजिए, तो पानी पिया। फिर क्या कुछ लेंगे, आम, सेवफल, संतरा, केला, मौसम्बी कुछ लेंगे? ना ना, अरे आप तो बड़े वैराग्यवान लग रहे हैं, कुछ नहीं लेंगे आप? ना ना ना, कुछ नहीं। तो कहा अरे कुछ तो लीजिए। तो कहा नहीं नहीं, आप ऐसा करो कि जो जो आप नाम बता रहे हो ये कुछ मत लाओ। कैसे हैं ये, कुछ मत लाओ कह रहे हैं, दुखी है। तो कहा आप ये जो जितने भी आपने नाम बताए ना, ये मत लाओ, इनका जो जूस है ना, इन सब का जूस ले आओ, इनका रस ले आओ। तो उन्होंने रस मंगाया। तो इसी प्रकार से शौनक जी अभी तक खूब सारे फल चख चुके हैं, सभी पुराण 17 पुराण सुन चुके हैं, इतिहास के रूप में वाल्मीकि रामायण की कथा, महाभारत इत्यादि बड़े बड़े ग्रंथों की कथा, सारे ग्रंथों में श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की भूमि में सुनाया। अब शौनक जी कैसा प्रश्न करते हैं, देखा है उनने, जब श्री सूत जी महाराज वहाँ पर दिखे हैं तो कैसा स्वरूप है, इसका वर्णन करते हुए श्री शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, आपका प्रभाव करोड़ों सूर्यों के समान है, और अब आप कृपा करके हमें कुछ ऐसा सुनाएं इन कर्णों के लिए सार गर्भित, जो सार स्वरूप हो, जिसके बाद सुनने के बाद इच्छा ना रहे, जो जिसको सुनने की निरंतर इच्छा बनी रहे। तो ऐसे रस की चर्चा वो करते हैं। और कैसा, कर्ण रसायन, अर्थात मेरे कानों में रसायन के समान है। देखिए औषधि दो प्रकार की होती है, एक रासायनिक और एक प्राकृतिक। उस औषधि की बात कर रहे हैं जो रसायन स्वरूप है। जैसे कोई जब किसी को ज्वर होता है, किसी को सर्दी जुकाम लगता है, उस समय कई लोग बताते हैं भैया ये चूर्ण चटनी ले लो, ये खाओ, आप अदरक ले लो गुड़ के साथ, बढ़िया हो जाओगे। और तो ये बढ़िया तो करता है, वो लेने से सभी प्रकार की पीड़ा दूर होती है, लेकिन उसमें समय लगता है। आप अदरक खा के रात्रि में सोएंगे तब सुबह जाके आपको उसका आराम लगेगा। किंतु आपको एक रसायन, जो आजकल भौतिक दवाइयाँ होती हैं ना, रसायन स्वरूप कोई गोली दे दी जाए, भैया ये ले लो, कौन कौन सी गोली आती हैं बाजार में, विक्स वगैरह, तो विक्स एक्शन 500, तो ऐसी जब वो गोली दी और फिर देखेंगे आपके 5-10 मिनट में आपको आराम लग गया। तो रसायन है, वो रसायन के द्वारा उनका निर्माण किया गया है। तो सूत जी महाराज से शौनक जी कहते हैं कि आप रसायन स्वरूप कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिसके बाद अन्य कथाएं सुनने की इच्छा ना हो, केवल वो ही रहे, ऐसी रसायन स्वरूप आप कथा सुनाइए। और भैया अब सूत जी महाराज सुनने के लिए तैयार हैं। देखिए शौनक जी श्रेष्ठ हैं और उन 88,000 ऋषियों की अध्यक्षता कर रहे हैं, कोई साधारण नहीं है शौनक जी महाराज, ऐसे दिव्य संत हैं। तो उन्होंने कहा और कोई विशेषता महाराज? तो उन्होंने कहा भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धति मान, भक्ति हो उसमें ज्ञान हो, उसमें वैराग्य हो, और इन सब के बाद भी विवेको वर्धति महान, उस महान विवेक की जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे, ऐसे विवेक की कहते हैं। देखिए ज्ञान तो कई प्रकार का होता है, और एक प्यारी बात आती है, पढ़ने की हद समझ तक, समझ की हद ज्ञान,
ज्ञान की हरि भगति हद ताते प्रभु पहचान। अरे पढ़ाई हमको वो पढ़नी है जो समझ आ जाए, उसकी हद, उस पढ़ाई की हद वो ये, जब तक वो समझ में नहीं आ रही तब तक वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई की हद समझ में आ जाए, और समझ भी कौन सी समझ, समझ की हद ज्ञान। जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको वो समझाया जा रहा है ना, उसका ज्ञान हो जाए, वो समझ है, वो समझ की हद है। नहीं तो समझाना व्यर्थ है। किसी व्यक्ति को हम समझाते रहे भैया ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, वो समझे नहीं तो क्या ज्ञान थोड़ी हुआ। वो ज्ञान है ही नहीं जो किसी को समझाया ना जा सके। और ज्ञान की हरि भगति हद, अरे वो ज्ञान भी ऐसा जो भगवान की भक्ति दे दे। नहीं तो संसार के सारे ज्ञान झूठे हैं, वो सब ज्ञान बेकार हैं जो भगवान की प्राप्ति ना करा सकते। ज्ञान की हरि भगति हद, और वो भक्ति भी कौन सी, ताते प्रभु पहचान, जिससे हम भगवान की पहचान कर सकें। गुरु के चरणों में भक्ति हो, वो गुरु हमें परमात्मा की राह बताएंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो गुरु, उस भक्ति, उन गुरु के चरणों में भक्ति हो जाए, वो गुरु हमें परमात्मा की पहचान करा दे, वो सच्चा ज्ञान है। तो ऐसी सौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं कि महाराज आप तो हमें वो सार सुनाओ जिसमें भक्ति ज्ञान और वो विवेक मिल जाए। कौन सा विवेक, वर्धते महान, वो महान विवेक जो उस परमात्मा की पहचान करा दे, जो उनसे मिला दे। और माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथा। माया मोह निराशा वो वैष्णवता प्रदान कर दे, जो सभी प्रकार के विकार दूर कर दे। ऐसे महान, ऐसा सार गर्वित वो चरित्र आप हमें श्रवण करा। श्री सूत जी महाराज और आगे श्रवण करते हैं कैसी कैसी स्थिति, वो सब कुछ अपने मन में। हम देखिए, जब कोई वस्तु कोई विद्वान देना चाहता है ना, तो उस शिष्य की योग्यता पर निर्भर करता है। देखिए, गुरु तो प्रसन्न होकर अपने शिष्य को दे भी देगा, हमारी योग्यता क्या है ये निर्णय रखती है। तो वो सुनाएंगे भागवत की कथा, किंतु शर्त क्या है, आप उसको धारण करने के योग्य हो। वक्ता तो बहुत अच्छे से कथा सुनाता है और बड़ी प्यारी कथा है भागवत की, किंतु अगर हम अपने अंदर धारण ना कर सकें, हमने यदि अपने अंदर धारण ना कर सकी तो वो फिर किस काम की कथा। अभी उदाहरण के लिए अभी आगे प्रसंग आएंगे, बड़ी प्यारी कथा, जिनमें आप समझेंगे कि किस प्रकार से धारण करना है इस भागवत को। ऐसे तो हम कई कथाएं सुन चुके हैं। देखिए, कथाएं श्रवण करना बहुत अच्छा। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि भाव को भाव अनख आलसम नाम जपत मंगल दिशि दशम। अरे नाम जपने से, कथा श्रवण करने से मंगल तो होगा सभी जगह, लेकिन मंगल के साथ साथ में वो भगवत कृपा प्राप्त हो जाए। वो राम नाम ऐसे लिया जाए कि जैसे वो राम, हम राम नाम लें और कहते हैं कि नाम का अनुभव नाम ही करता है, हम नाम लेते हैं और नाम ही दौड़ाता है। ऐसे हम राम कहें और राम जी आ जाएं, हम कृष्ण कहें और भगवान कृष्ण आ जाएं। तो वो श्रवण करने की क्षमता, सूत जी महाराज अब विवेक पूर्वक उसको श्रवण कर रहे हैं। सौनक जी कहना क्या चाहते हैं। और अब तो देखो, जब कोई चीज़ हमें प्राप्त करनी होती है तो हम तारीफ भी करते हैं। अब बहुत अच्छी वस्तु है, आप वो दो हमें, आपने बड़े बहुत अच्छे से बनाया, और आप तो आप ही हैं। आप तो कहते हैं गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो शिष्य को कुछ भी दे सकता है। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा है कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे आरत अधिकारी नहीं पावे। अरे मैं तो जोशिता हूँ, अधिकारी नहीं हूँ राम कथा की, साफ साफ कह दिया। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, यद्यपि स्त्री अधिकारी नहीं है कथा की। बुरा मत माने कोई, समझने का प्रयास करें। किंतु भाव क्या है, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। हम तो सभी प्रकार से भगवान आपकी दासी हैं। और मैंने सुना है कि गुण तत्व न साधु दुरावे, और कितना भी गुण तत्व हो उसको भी महात्मा लोग छिपाते नहीं,
कब, कैसी स्थिति में? वैसे तो संसारियों से छिपाए रखे, कभी नहीं बताते किसी को, लेकिन आर्त अधिकारी नहीं पावे, आर्त अधिकारी जो पीड़ित हो ना, जो बिल्कुल सब कुछ खोले हुए बैठा हो, भगवान हमारे अंदर कोई ऐसा विकार नहीं है। देखिए, देह का विकार हो सकता है, अगर मन में पवित्रता है ना, ठाकुर जी का चरित्र लेने का अंदर भावना दृढ़ है, तो गुरु प्रसन्न होंगे और वो चरित्र भी प्रदान करेंगे। तो माता के कहने से भगवान ने ये नहीं देखा कि वो स्त्री है, उनने कह दिया कि मैं अधिकारी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप जैसा समझें। जब शरणागत हो गई मैया, तब भगवान ने चरित्र शुरू किया। तो रामचरित्र की कथा सुनाई। इसी प्रकार से श्री सूत जी महाराज श्रवण कर रहे हैं, और शौनक आदि ऋषि क्या कहते हैं, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए ना भगवान, तो सब कुछ दे देते हैं। आप हमसे छिपाएं, और हमें नहीं लगता कि आप हमें बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारी बड़ी विनम्र इच्छा है, हम बहुत चाहते हैं कि आप हमें वो कथा सुनाएं। तो उनने मानो सूत जी ने कहा हो कि देखो भैया, अगर ऐसी इच्छा है, चिंतामणि ले लो, वो संसारिक अगर सुख की इच्छा है तो कहा ना ना होगा, तो फिर कल्प वृक्ष दिला दें आपको, तो कहा नहीं वो भी नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है नहीं, ये आप विचार करके देखो, वहाँ का चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संप्रदान प्रियक्षति गुरु की तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ भी दे देते हैं। मानो तुलना कर रहे हैं, अरे लौकिक अगर सुख चाहिए तो चिंतामणि ले लो, संसार के सारे सुख मिल जाएंगे। और पारलौकिक यदि इंद्रासन चाहिए, इंद्र का वैभव चाहिए आपको, तो आप कल्प वृक्ष से मांग लो। लेकिन भगवान यदि ये चाहिए होता तो इन दो से मांग लेते, किंतु वो नहीं चाहिए, हमें तो वो कथामृत चाहिए जो भगवत प्राप्ति करा दे, जिसका हम निरंतर पान कर सकें। और गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो वो योगियों को भी दुर्लभ है वैकुंठ धाम। जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, अरे बार बार जब जतन करते हैं और कहीं जब भगवान की कृपा हो जाती है, तब वो वैकुंठ मिलता है। तो वो वैकुंठ भी आसानी से दे देते हैं महात्मा लोग जब प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ऐसी कृपा करें कि वो कथा में श्रवण कराएं। जब खूब विनती करिए, तब जाके श्री सूत जी महाराज शांत चित्त हुए हैं, और आगे उनने कथा सुनाना प्रारंभ। उन की इच्छा जानकर कि शौनक जी सुपात्र हैं, और उनको कथा सुनाने के लिए कहना प्रारंभ किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए शौनक जी, ये जो कथा है जो हम आपको श्रवण करा रहे हैं, ये भगवान की प्राप्ति का एकमात्र विशेष कारण है। अगर भगवान की प्राप्ति करनी हो तो इस कथा से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं ये कथा मिलती। ए तस्मात् परम किंचित मना शुद्धि न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। तो जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब ये कथा हमको मिलती है। और भगवान की कथा कहाँ से प्राकट हुआ इस कथा का? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, जब राजा परीक्षित को साप मिला है, और वो श्री सुखदेव जी महाराज से ये कथा सुनते हैं। गंगा के तट में आकर वो विराजमान हो जाते हैं, वहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है, और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। तो जब वो कथा श्रवण कराने ही जा रहे थे, और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने वो कथा प्रारंभ करने का विचार किया, इतने में ही स्वर्ग से देवता आए, इंद्रादि देवता, कुछ देवताओं को साथ लेकर और वहां पर आए। परीक्षित कथा वक्तुम, जब भगवान सुखदेव परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब वो देवता आए हैं, और क्या लेकर आए हैं साथ में? वो एक घड़े में अमृत लाए हैं, जो स्वर्ग का अमृत है, वो अमृत लेकर इस पृथ्वी लोक पर आए हैं।
और सुखदेव जी महाराज देख रहे हैं कि वो देवता आए हैं और सुखदेव जी के पास आकर खड़े हो गए। देखिए, जो कथा का इच्छुक होता है ना, और जो मन से कथा को श्रवण करने के लिए आया है, वो कभी भी ऐश्वर्य का इच्छुक नहीं होता। वो आए हैं तो सुखदेव जी के पास आके खड़े हो गए। और जैसे व्यापारी बात करते हैं, देखिए हमारे पास ये चीज़ है, आप विनिमय कर लो। हाँ, ये अमृत है, हमने सुना है परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। मैंने कहा हाँ, सही सुना है। तो यदि परीक्षित को बचाना है तो ये स्वर्ग का अमृत हम लाए हैं, तो आप चाहें तो परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत प्रदान कर दें, और ये जो कथा है आप हमें श्रवण करा दें। जो कथा रस है ये आप हमें प्रदान कर दें, और राजा परीक्षित को आप ये, जहाँ तक मरने की बात है तो आप ये दे दें जिससे इनकी मृत्यु नहीं होगी। कहते हैं देवताओं का अमृत को प्रदान कर देता है। सुनते रहे। सुखदेव जी ने कहा हाँ ठीक है। प्रणाम करते हुए जब उन्होंने इस प्रकार से कहा, तो सुखदेव जी ने कहा राजन, मानो राजा को इशारा किया है कि क्या चाहते हो, अमर होना है तो ले लो अमृत, और कथा सुनना हो तो कथा श्रवण कराएं आपको। तो राजा परीक्षित देवताओं से कहते हैं अच्छा आप अपने अमृत की विशेषताएं बताएं पहले, इसमें क्या विशेषता है। तो देवताओं ने कहा देखो, इसको तुम पियोगे ना, एक तो ये दुर्लभ है, ये ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, और धरती लोक में तो प्राप्त होना बड़ा कठिन है, और जैसे ही आप इसका पान करोगे तो आप अमर हो जाओगे। तो कहा कब तक? तो कहा जब तक देवता रहेंगे तब तक। ठीक है, अच्छा मरने के बाद फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, आप पुनः इस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। राजा ने विचार किया, तो कहा देवराज आपके अमृत में तो बड़े दुर्गुण हैं, इसमें गुण तो कहीं हमें दिख ही ना रहा है, कोई गुण दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैसी बात कर रहे हो, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान ने कितने कष्ट उठाए हो, उस अमृत को तुम कह रहे इसमें गुण नहीं है। स्वयं भगवान को इस मंथन में कितने सारे रूप धारण करने पड़े। जब समुद्र का मंथन किया और वो पर्वत लाया गया, और पर्वत को जब समुद्र में रखा तो वो धंसने लगा, तो भगवान को कच्छप नारायण के रूप में आना पड़ा। और जब अमृत निकला, तो जब कई प्रकार की वस्तुएं निकली हैं, तब जाके एक श्रेष्ठ 14वें रत्न के रूप में जब वो अमृत निकला है, तब भी भगवान को, जब देवता और दानव थक गए थे ना, तब भगवान ने स्वयं उस मथानी को, एक तरफ उस वासुकी नाग का मुख है और दूसरी तरफ उसकी पूंछ है, उन दोनों को पकड़कर भगवान ने स्वयं उसको मथाया, तब जाके वो अमृत निकला है। देवता और दैत्य तो मूर्छित हो गए थे उस समय, और भगवान कच्छप के रूप में वहां पर विराजमान है, और एक दृष्टा के रूप में भी विराजमान है। और जब वो अमृत निकलता है तो उसको वितरण करने के लिए भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। उस अमृत को राजा कह रहे भाई इसमें कोई गुण नहीं है। तो राजा ने कहा हाँ मैं सही कह रहा हूं। देखिए, जिस चीज को प्राप्त करने में भगवान को इतने कष्ट उठाने पड़े हों, और उसके बाद भी वो अमृत कितने समय के लिए अमर करेगा, और अमर करने के बाद पुनः इस पृथ्वी लोक पर भेज दे। हमें तो वो अमृत चाहिए जिस इस लोक में आना ही ना पड़े, उस परमात्मा के धाम में हम निरंतर स्थित हो जाएं। राजा की ओर सुखदेव जी महाराज देख रहे हैं, बड़ा विद्वान है राजन, राजा परीक्षित साधारण नहीं है। और कहा कि ये अमृत कुछ समय की आयु दे देगा हमें, और पता है ज्यादा समय हम जिएंगे तो इस पृथ्वी लोक पे भी बड़ी दिक्कत, एक तो सुख दुख आते रहते हैं यहाँ पर, तो इनको भी हमें धारण करना होगा। सुख की प्राप्ति होगी, फिर पुनः दुख की प्राप्ति होगी, फिर सुख की प्राप्ति होगी, और कहीं एक संकट और है, कहीं इस मृत्यु लोक के वैज्ञानिकों को पता चल गया कि ये मनुष्य तो मरता ही नहीं है, तो पता नहीं वो क्या करेंगे, शरीर की चीर फाड़ करके देखेंगे इसके अंदर ऐसा क्या है, कैसी मशीन रखी है इसके अंदर, ये मरता ही नहीं है। तो भैया बड़ा संकट है, हमको नहीं चाहिए आपका।
और तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा का मन समझ करके बहुत सुपात्र है इस कथा का। देखिए अभी परीक्षा चल रही है, उस परीक्षा में पास होंगे परीक्षित। और फिर बाद में सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन, एक कांच स्वरूप अमृत और कहाँ चिंतामणि जैसी एक मणि के समान एक कथा तुम कहाँ बदले जा रहे? कांच किरट बदले ते ले, कांच किरच बदले ते ले। अरे हम कैसे ले लें तुमसे? हम मणि के बदले में तुम्हें, हम कांच का टुकड़ा ले लें और तुम्हें मणि दे दें। इस प्रकार से उन स्वार्थी देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये सौदा हमें मंजूर नहीं है, आप कहीं और जाके देखो, आप कहीं और जाके इसको बेचो। फिर एक कथा का प्रारंभ हुआ और कथा जब 7 दिन तक राजा परीक्षित ने श्रवण करी है, और श्रवण करने के बाद जब देखा कि वो 7 लोग अतल बतल भूभुआ महाजन तपा सत्यलोक को भी पार करके जा रहे हैं भगवान के वैकुंठ धाम में, तब ब्रह्मा जी ने देखा है राजा परीक्षित को, और ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए देखकर, ये राजा कहाँ जा रहा है, इसको कैसे प्राप्ति हुई? इसको तो 7 दिन में तक्षक नाक के काटने से इसकी मृत्यु थी, और ऐसा व्यक्ति भगवान के लोक में कैसे जा सकता है? जब इस प्रकार का आश्चर्य ब्रह्मा जी ने देखा है, तो ब्रह्मा जी ने उस सत्यलोक के तुलाम बद्दाम, उस अपनी मानसिक तराजू के ऊपर कथा को और सारे ग्रंथों को अपने उस तराजू पर रख के देखा है। तो कहते हैं जो भारी रहता है वो स्थिर रहता है, और जो हल्के रहते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो देखा कि वो कथा श्रीमद् भागवत की कथा सबसे श्रेष्ठ है, उसका पल्ला हमेशा भारी रहा, और सारे ग्रंथ, चारों वेद, सभी शास्त्रों को उन्होंने जब तोला है तो सारा ज्ञान संसार का फीका पड़ गया भागवत। तो ऐसा आश्चर्यजनक ये महान ग्रंथ है, ये महात्म्य की कथा है। और आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस कथा को श्रवण करने से, इसके पढ़ने से, इसके श्रवण करने से, इस कथा को पीने से वैकुंठ रूपी फल प्रदान करने वाली है ये कथा। ये कथा देखिए, जब संसार में कोई कथा का जन्म होता है तो व्यथा से जन्म होता है। जब तक जीवन में व्यथा नहीं होगी तब तक कथा नहीं होगी। निषाद के मन में व्यथा हुई, तब लक्ष्मण गीता का प्रागट्य हुआ। लक्ष्मण जी ने वहां पर कथा सुनाई है लक्ष्मण गीता के रूप में। सपने हुए विकारी नप रंक नागपति हुए, जागे लावन हानि कछु त्रिमी प्रपंच जिए जोई। अरे सारा संसार इसी प्रकार सा है, जैसे स्वप्न में कोई राजा बन जाए और दूसरे क्षण जब उसके नेत्र खुलें तो वो देखे कि वो तो जैसे वैसा कंगाल है। इसी प्रकार से संसार है। तो उस लक्ष्मण गीता का प्राकट हुआ जब अर्जुन के मन में व्यथा हुई, तो दुनिया सारे संसार को गीता के रूप में एक महान ग्रंथ की प्राप्ति हुई। अर्जुन का मन व्यथित हो गया, मैं कैसे इन परिवार वालों से कैसे युद्ध करूं। तब श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य हुआ। जब विभीषण के मन में व्यथा हुई तो दुनिया को धर्मरथ का प्रकरण, सौरज धीरज तब पथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, इस तरह से जो धर्म रथ का प्रकरण है ये दुनिया को, संसार को प्राप्त हुआ कि धर्म रथ किस प्रकार का होता है, भगवान ने वर्णन करके सुनाया। तो जब भी कभी कथा का प्राकट्य हुआ है, देखिए महर्षि वाल्मीकि के मन में व्यथा हुई, तब उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो जब भी कथा का प्राकट्य होता है एक व्यथा के साथ, इसी प्रकार से इस धरती लोक पर एक बार नारद जी जब सौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज ने कहा कि ये कथा मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कथा जो है नारद जी ने सन
सनकादि ऋषियों से श्रवण की थी। और वो सनकादि ऋषि नर नारायण क्षेत्र बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं। एक बार नारद जी सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए और जब नर नारायण क्षेत्र उस बद्रिकाश्रम में पहुंचे हैं तो वहां पर चारों ऋषि महात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि वहां पर विराजमान है। उन्होंने देखा कि नारद जी बड़े ही विचलित चित्र हैं। उनका चित्त शांत सजान नहीं पड़ रहा है, शायद उनको उनके मन में कुछ व्यथा है। उन्होंने पूछा, हमारे गुरुदेव ने बताया, श्री पांडे गुरु जी वो कहते थे चारों सनक कुमारों ने अलग अलग प्रश्न किए हैं। पहले कुमार कहते हैं कथम ब्रह्मन् दीन मुख, फिर दूसरे कहते हैं कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र, तृतीय। और चतुर्थ कहते हैं कुतश्चागमनं तव, अरे ब्राह्मण आपका मुख दीन की भांति क्यों प्रतीत हो रहा है और क्या चिंता है? दूसरे पूछते हैं क्या चिंता है आपके मन में? तब तीसरे कहते हैं और कहाँ से आ रहे हो आप कहाँ से आ रहे हो? और चौथे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो आप? अरे वो कहते भैया भैया रुक तो जाओ रुक तो जाओ। और जब वो इस प्रकार से कहते हैं तो आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? फिर पुनः चारों जन एक एक प्रश्न फिर से करते हैं। इदानीं शून्य चित्तोसि गत वित्तो यथा जना तदेव मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। आपका चित्त जो है शून्य सब प्रतीत क्यों हो रहा है? जैसे आपके मन में कोई व्यथा हो, और जिस प्रकार से जैसे कोई सांसारिक व्यक्ति का सारा धन किसी ने छीन लिया हो, गत वित्तो यथा जना। अरे आप जैसे मुक्त संग हैं आप तो। जब चतुर्थ कहते हैं कि आपको इस तरह से व्यथित होना ठीक नहीं है, आप कारण बताएं, उचितम वद कारणम, आपके ये आप कारण बताएं क्या कारण है जो आप व्यथित हो रहे हैं। तब नारद जी कहते हैं, उन महात्मा को प्रणाम करते हुए नारद जी ने कहा क्या बताएं, एक बार की बात है, अभी कुछ समय पहले हमने पृथ्वी लोक पर जाने का निश्चय किया तो सभी क्षेत्रों में हम घूमते हुए उस परम उत्तम पृथ्वी लोक पर पहुंचे और सर्वोत्तम। देखिए उन्होंने पूछा क्यों गए थे पृथ्वी लोक पर? उन्होंने कहा कि हम इस पृथ्वी को सर्वोत्तम जानकर उस पृथ्वी लोक पर पहुंचे। और कहाँ कहाँ गए, किस किस क्षेत्र में? तो कहा पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर में, प्रयाग में, सभी धामों में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ धाम है, अर्थात रामेश्वर, सेतुबंध। फिर क्या हुआ? वहां गए तो कहा मैंने सब जब धाम में जाके देखा किंतु मुझे कहीं शांति नहीं मिली। जो मन में संतोष होता है ना, उस संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत विचार किया लेकिन कहीं भी मुझे शांति, मैं घूमते घूमते मैंने देखा कहीं भी सत्य नहीं बचा है, कहीं पर पवित्रता नहीं है, कहीं पर दया नहीं है, दान भी नहीं बचा है। अरे और तो और कहें क्या कहें, समाज की अध्यक्षता करने वाले ब्राह्मण भी पाखंड में रत हो गए हैं। अरे वो भी कुछ अन्य के कण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज बड़ा मन खिन्न हो गया वहां से। और मैं आगे गया तो मैंने देखा चलो योगी महात्माओं के आश्रमों में तो कुछ होगा। अरे देखा तो योगी भोगी बने बैठे हैं महाराज, सिद्ध रद्द हो गए हैं सब। सिद्धों का तो कहें क्या, उनकी सारी सिद्धियां धन बटोरने में लगी पड़ी हैं।
और क्या हुआ? तो कहा विरक्त महात्माओं की कुटियों में गए हैं तो उनके यहाँ बच्चे खेल रहे हैं महाराज। विरक्त महात्माओं की कुटी में बच्चे खेल रहे हैं। अरे मौनी जी के आश्रम में गए, वहां देखा तो मौनी जी के आश्रम में बढ़िया खूब नाच रहे हैं मौनी जी और खूब गा रहे हैं। और कई उनका उपाधि क्या लगती है? श्री श्री 1008 मौनी जी महाराज। महाराज इस प्रकार की स्थिति जब मैंने देखी तो मेरा और तो कहें क्या, मन नहीं करता महाराज आपको। अरे कहीं बताओ बताओ बात क्या है। जब पूर्ण रूप से आप बताओगे तब तो कुछ निर्णय होगा। कहा स्त्रियां, तो कहा स्त्रियां तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धि जाए। अरे राम राम। कहा स्त्रियां धन के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उनमें पति में निष्ठा नहीं है उनकी। वो दूसरे की संपत्ति देखकर ललचाती हैं, ये मेरे पास हो जाए। लोग कन्याओं का विक्रय, कन्याओं को बेच देते हैं। कैसे कन्याओं को बेचना? क्या तो महाराज दहेज, खूब सारा दहेज देकर और कहते हैं इस कन्या, ये जो दहेज की प्रथा है ना, ये कन्या को बेचना ही है। यदि आपने मुंह से मांग के कुछ लिया ना, और जिससे उस जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी कन्या के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, वो चाहता है कोई ऐसे व्यक्ति के घर हमारी कन्या जाए जो सुखी रहे। वो कभी कन्या सुखी नहीं रह सकती। देखिए व्यापार की वस्तु का कुछ भी उपयोग हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदे तो वो उसको गिरा भी देता है, लेकिन यदि किसी कोई भेंट करे ना तो उसको बड़े संभाल के रखेंगे। भेंट को ऐसे तो लोग कन्याओं को बेचने में लगे महाराज। और बराका कूट भाषण, लोग झूठ बोलते हैं। अपने साले, देखिए घर वालों की बातों में नहीं आएंगे लेकिन सालों की बातें जरूर मान जाते हैं। कहते हैं दीवाल बिगाड़वे आरो और घर बिगाड़वे सारो, ये ब्रज में कहते हैं। तो महाराज इस साले, देखो महाभारत का प्रसंग, सारी महाभारत साले के चक्कर में ही हुई। वो मामा सपनी, तो महाभारत जैसे ऐसे महान युद्ध इन सालों ने करवाए हैं। तो महाराज लोग सालों की बातों में आ रहे हैं, अपने पिताजी की बात नहीं मानते। साले साहब ने जो कह दिया तो मान गए। और अरे हम घूमते घूमते और तो और बताएं क्या, ब्राह्मण जो हैं वेदों को पढ़ाते हैं, कहते हैं इतने पैसे लगेंगे, हम आपको ऋग्वेद कंठ करा देंगे, हम आपको सामवेद कंठ करा देंगे, इतने पैसे लगेंगे, यजुर्वेद हो जाएगा आपको, 1 साल में हम करा ही देंगे, 6 महीने। महाराज जब शिष्य 12 वर्ष तक गुरु की शरण में बैठता था, जब वो जंगल में जाकर गुरु की सेवा, जब 12 वर्ष तक जब वो बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत करता था, जब गुरु जी की कृपा कहीं हो जाए तब जाके जिन वेदों को प्राप्त कर पाता था। आज ब्राह्मण वेद बेचने में लगे। कई प्रकार की दुर्गुण इस कलयुग के सुनाए हैं और कहा कि इसी प्रकार से मैं भ्रमण करते हुए गया, मेरा बड़ा मन खराब हुआ। और ऐसे में जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि मैं वहां पे पहुंचा जहां पे भगवान की लीलाएं हुई। भैया कहाँ पे पहुंचे नारद जी? तो कहा जहां पे यमुना जी हैं। जहां पे भगवान की लीलाएं हुई, उस वृंदावन धाम, उस यमुना तट पर हम पहुंचे तो क्या देखा? मैंने एक आश्चर्य देखा। वहां पर एक युवती है और उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं जो अचेत अवस्था में हैं। और तो और उस स्त्री को घेरे हुए कई सारी स्त्रियां खड़ी हुई हैं। वो उसके ऊपर पंखा चल रही है, उन बच्चों उन वृद्धों को वो जगाने का प्रयास कर रही है। बार बार वो उनको कभी कभी उनको चेत करने के लिए जाती है, कभी उनको हिला के देखती है, उनको डुलाती है। और महाराज कभी कभी तो खुद रोने लगती है महाराज जब वो, और अपने भाग्य को बड़ा कोसती है।
हे विधाता, कत विधि सृजी नारी जगवाणी। मैं बड़ी व्यथित होती है वो, और बार बार अपने भाग्य को कोसती है। तो नारद जी ने वहाँ जाके फिर वहाँ से उनको ठीक नहीं लगा कि वहाँ स्त्रियों के बीच में जाना ठीक नहीं, महात्मा होगा, तो वो निकलने लगे। इतने में उस स्त्री ने आवाज लगाई और नारद जी का भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे महात्मन, कहाँ जा रहे हो, ठहर जाओ। तब नारद जी ठहरे। देखो बार बार कहा, हे साधु रुक जाओ रुक जाओ। तब बार बार कहने पर नारद जी ने कहा, नारद जी रुके हैं। वो कहती है, महात्मन हमारी चिंता को नष्ट करो, हमारी सहायता करो। नारद जी ने पूछा, क्या बात है, क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी? तो कहा, आपके दर्शन मात्र से सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। जब आपका दर्शन हो जाता है तो सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। और आपका दर्शन खाली नहीं होता कभी, आपका दर्शन हुआ है पक्का भगवत कृपा है, आप कुछ ऐसी कृपा करो। तो तब नारद जी ने परिचय लिया, देवी तुम हो कौन, और ये बालक कौन है, ये वृद्ध कौन है जो चेत अवस्था में, मानो ये बूढ़े से लग रहे हैं, जो अचेत पड़े हुए हैं। और ये देवियां कौन है जो तुम्हारे दुख में सहयोगी हैं? तो वो अपना परिचय देती है। वो देवी वो कहती है, महात्मन भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो वृद्ध हैं ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ, अरे तुम तो युवती हो, तुम तो नवीन लग रही हो, तुम्हारी आयु अभी कुछ नहीं है, और ये तो कितनी 80-80 वर्ष के लग रहे हैं।